इस नीलांबरी को हारना पसंद नहीं। मुझे जीतना ही है, किसी भी हालत में जीतना है। आंटी जी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत कुछ झेला है। जो हो गया उसे भूल जाओ। बेली के लिए आप इतना परेशान मत हो। हम सब है ना आंटी जी, सब ठीक कर देंगे। पहले उस मायावी शक्ति को इस घर से बाहर निकालो, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस अदृश्य शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, तो ये जायदाद कैसे हासिल कर सकती हूँ? मुझे लगता है इस घर में ही परेशानी है। कभी कभी लगता है कि ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। शायद तब जाके मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। नीलांबरी, दूर जाने से अगर समस्या हल हो सकती है तो फिर चलो, यहाँ से दूर चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वहां जाकर परेशानी हुई तो क्या करोगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम यही रहकर उस ताकत को डराते हैं। जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तभी हमारे जीत की शुरुआत हो सकती है। दिखने वाली ताकत से हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो ताकत दिखती नहीं उससे कैसे लड़ेंगे? इसका कोई अंत ही नहीं है क्या? मुझे ये सब देखकर अब बहुत डर लग रहा है। ना मुझे जायदाद चाहिए, ना ही संपत्ति। बस इस घर से मुझे मुक्ति मिल जाए, बस यही काफी है। देखो, घर वाले डर डर कर जी रहे हैं, है ना नीलांबरी? हिम्मत दिखानी है तो खुद कैसे डर सकते हो? हाँ, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं आते समय तांत्रिक के पास जाकर आया हूँ। यकीन है वो इस शक्ति से हमें छुटकारा दिलवाएंगे। बस इतना ही नहीं, इस बिल्ली को यहाँ से कैसे भगाना है इसका रास्ता हमें हम जाकर इस शादी में कुछ बाधा ना आए, आप कुछ करिए ये कहेंगे तो वो कुछ ना कुछ रास्ता बता देंगे। हमारे लिए तो माया और मुत्तु की शादी होना ही काफी है। इसके बाद इन सब समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरी जान भी चली जाए कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। मेरी बात पर भरोसा रखिए। लेकिन एक बात तो है नीलकंठ, उस अदृश्य शक्ति को घर में आने से रोकने के लिए हमने उन्हें बांध के रखा था। अब बाहर भी हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि उसकी ताकत कम हो जाए, और तब हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। माँ जी, बैठ जाओ। तो क्या अब कौआ आपके साथ खेल रहा है क्या? ये किसी और का नहीं, उसी का काम है। वही सब कर रही है। जैसे धरती की रक्षा के लिए परतें बनाई गई हैं, उसी तरह बेली की सुरक्षा के लिए चित्रा है। हाँ माँ, मेरी बहन सोच रही है हम इस घर को खाली कर कर कहीं और चले जाए। हमें बहुत तकलीफ हो रही है माँ जी। आप लोग चाहे वो घर छोड़ दो, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ आपके पास फिर से आया हूँ माँ जी। आपने जो मुझे ताबीज दिया था वो मेरी जेब से कहीं गिर गया, और फिर वो चित्रा मुझे मारने आई थी। उसका गुस्सा इतनी जल्दी कम नहीं होगा। इस सगाई में वो कुछ ना कुछ रुकावट डालेगी ही। अब हम क्या करें, आप ही बताइए। रुक जाओ एक मिनट। अभी की स्थिति को देखते हुए आपकी बेटी की ग्रह दशा अच्छी है। मैंने पहले ही बताया था कि चित्रा की शक्ति बहुत खतरनाक है। उस शक्ति को कम करने का एक ही तरीका है। क्या है वो माँ जी? उसके पति मुत्तु से श्राद्ध करवाना होगा, तब ही जाकर उसकी शक्ति थोड़ी कम होगी। तब तक आप ये शादी निपटा लेना।
ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई तो इस जन्म में तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। पहले मुत्तू को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो सब कुछ चित्रा अब तक अपनी ताकत से संभाल रही थी, लेकिन अब हम जो उसकी ताकत कम करने जा रहे हैं, तो फिर मुत्तू पे मुसीबतें आना स्वाभाविक है। अपनी बेटी के साथ आपको मुत्तू को भी संभालना होगा। उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। 4 दोष बनते हैं जिससे खतरा हो सकता है, और तो और बुरी हवा से वो विधवा भी बन सकती है। समझदारी से मुश्किलों से लड़कर जीत हासिल करनी होगी। अगर वो इस बात से मान गया तो शादी आसानी से हो जाएगी और फिर चित्रा का सामना करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये शांति कराने में एक समस्या है माँ जी। क्या है वो? इतने दिनों से घर में जो परेशानियां हो रही हैं, वो उस चित्र की वजह से हो रही है। ये बात ना मेरी बेटी को, ना मुत्तू को और ना किसी घर वाले को पता है। तो फिर अब किस कारण की वजह से शांति करनी है, ये मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ तो रहा। फिर एक काम करो, घर के सारे बड़ों को मिलकर एक शांति करनी है। बुलाओ उनको। लेकिन शांति करने वाला व्यक्ति सिर्फ चित्रा के लिए शांति करके जाएगा। तब उन्हें कोई शक नहीं होगा। तब तक तुम्हारा काम बिना किसी परेशानी के खत्म होगा। चलो हिम्मत से जाओ। ठीक है माँ जी, मैं आता हूँ। छोटी माँ, ये सब करनी क्या जरूरत थी? मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ मुत्तू। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है बेटा। मुझे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुत्तू। ये सब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए हाथ जलाने की क्या जरूरत थी? इसका और उसका क्या संबंध है छोटी माँ? जब भी कल की बात याद करती हूँ तो बहुत डर लगने लगता है। कैसा डर? तुम्हारा ये गुस्सा और आवेश कहीं तुम्हारी और माया की शादी में रुकावट न बन जाए, बस इस बात का डर है मुत्तू। इस गांव के लोग कहीं तुम्हारे खिलाफ खड़े ना हो जाए, इसी बात की चिंता हो रही है मुत्तू। अरे छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। बस तुम्हारी शादी अच्छे से हो जानी चाहिए मुत्तू। मैं देखती हूँ कि तुम इस घर के लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे तुम्हारी शादी की कोई चिंता नहीं है मुत्तू। मुझे ये चिंता होती है कि कहीं तुम्हारे दिल को चोट ना पहुंचे। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन तुम शांत रहना। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम अपनी शांति मत खोना। ऐसी बातें आप मत कीजिए मुझसे छोटी माँ, मैं हमेशा शांत रहूंगा। इसमें कुछ बात है मुत्तू। तुम्हारी शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं। इस बारे में मैंने ज्योतिषी से पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारी पूर्वजों की आत्मा के लिए जो चले गए हैं उन्हें शांति नहीं मिली है, इसलिए ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा बहुत परेशान है मुत्तू। तुम्हारी सगाई से पहले उनकी आत्मा को शांति मिल जाए तो सब ठीक होगा। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा करवाना चाहती हूँ मुत्तू।
ऐसा मत बोलिए छोटी माँ, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। हमारे पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करवाना चाहती हूँ मुत्तू, ताकि हमारे पूर्वजों के मन को शांति मिले। घर का बड़ा बेटा होने के नाते ये सब तुम्हें करवाना होगा। तुम मेरे लिए ये काम करोगे ना मुत्तू? मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली है छोटी माँ। मैं ये श्राद्ध जरूर करूंगा। मुझे बस आपके चेहरे पर मुस्कान देखनी है। ठीक है छोटी माँ, अभी आप जाकर आराम कीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। वो तांत्रिक माँ जी ने आपको सब कुछ बताया होगा ना? हाँ बताया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। पंडित जी, ये पूजा करने से हमारा सब कुछ अच्छा होगा ना? अगर उन्होंने यहाँ भेजा है तो जरूर आपका अच्छा ही होगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं जरूर करूँगा। चित्रा की आत्मा की जो शक्ति है वो कैसे हम कम कर सकते हैं, ये देखने के लिए हमें पूजा के समय 3 आंखों वाला नारियल तेजी से आग लगकर बुझ गया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। पंडित जी, दामाद जी यहीं पे आ रहे हैं। मैं कहीं जाके छिपता हूँ। ठीक है। आप पूजा शुरू रखें, लेकिन कुछ भी हो जाए तो भी उन्हें शक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। ये क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। ओह, शायद खराब हो गई होगी। पूजा की जगह पास में ही है, तो चलकर पहुंच जाऊंगा। मुत्थू जी, आप मत जाइए मुत्थू जी। आप वहां पर मत जाइए मुत्थू जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मत जाइए मुत्थू जी। मुत्थू जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मुत्थू जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। चलिए पूजा शुरू करते हैं। जरा रुकिए, मैं सारी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, मैं वहां बैठ जाता हूँ। ठीक है। आज मेरा मन बहुत भारी लग रहा है। पहले कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था। शायद ये सब मेरे काम की वजह से मुझे लग रहा है। मुत्थू जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मुत्थू जी। आप ये पूजा मत कीजिए मुत्थू जी। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही मुत्थू जी? मुत्थू जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुत्थू जी, ये पूजा आप मत कीजिए मुत्थू जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगी मुत्थू जी। जैसा आप सोच रहे हैं, माया आपके लिए सही नहीं है मुत्थू जी। माया और उसकी माँ और उसके पिताजी, ये सब लोग मिलकर बिल्ली को मारने की कोशिश कर रहे हैं मुत्थू जी। मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ मुत्थू जी।
पूजा के बाद आपको पता चले बगैर सब बेली को परेशान करेंगे मुत्तू जी। उसने जिंदगी में काफी तकलीफें झेली है मुत्तू जी, अब उसे खुश रहने दीजिए। अगर बेली परेशान हो गई तो मुझसे देखा नहीं जाएगा मुत्तू जी। मुत्तू जी मेरी बात सुनिए ना मुत्तू जी। मुत्तू जी आप जो कर रहे हो उससे भला नहीं होने वाला है मुत्तू जी। एक तरफ बड़े पापा के घर वाले हैं, दूसरी तरफ मेरे घर वाले हैं। सब मिलकर आपकी जान लेना चाहते हैं मुत्तू जी। सबकी नजर आपकी जायदाद पे है। मुत्तू जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए मुत्तू जी। जिस तरह बेली आपसे प्यार करती है मुत्तू जी, उसे देखभाल करना नहीं आता है। अगर ये पूजा होती है तो आपकी जान के साथ साथ बेली की भी जान खतरे में आ जाएगी। मुत्तू, पूजा आराम करते हैं, आइए। मुत्तू जी आप मत जाइए मुत्तू जी। मुत्तू जी हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पूजा में ऐसे नहीं बैठ सकते। अपनी शर्ट उतारकर 3 बार गंगा में डुबकी लगाकर आइए। ठीक है पंडित जी। मुत्तू जी मत करो मुत्तू जी। मुत्तू जी चले आओ मुत्तू जी। मुत्तू जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुत्तू जी मत जाओ मुत्तू जी। ये पूजा मत करो मुत्तू जी। मेरी बात सुनिए मुत्तू जी। मुत्तू जी ये पूजा मत कीजिए मुत्तू जी। मुत्तू जी मैं आपसे विनती करती हूँ, ये कार्य मत कीजिए। रुक जाइए मुत्तू जी, आप मत जाइए। कुछ भी करके आप ये पूजा मत कीजिए। थक गए होंगे, आप बैठ जाइए। ओम जगत माता जगन। ये पूजा मत कीजिए मुत्तू जी। आप नहीं जानते वो मुझे आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती मुत्तू जी, उठ जाइए। छोड़ दीजिए ये पूजा, उठ जाइए मुत्तू जी। मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। ये पूजा आप मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती मुत्तू जी। अगर ये पूजा संपन्न होती है तो आपको और बेली को बचाना मुश्किल हो जाएगा मुत्तू जी। इस पूजा से मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी मुत्तू जी। मुत्तू जी ये पूजा मत कीजिए मुत्तू जी। ठीक है पंडित जी।
बेटी माया, हाँ बोलिए पापा। यहाँ बिना रुकावट के पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। सच कह रहे हो पापा? हाँ बिल्कुल, अब वो शक्ति हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। पूजा में नारियल को पूरी तरह से आग लगकर उसे लपटों में बदलते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। अगर वो उस आग में जली है तो फिर हमारा काम हो गया समझो। इस आग की वजह से शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। बढ़िया खबर सुनाई आपने। बिल्कुल माया, अब हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम जीत का झंडा लहरा के ही रहेंगे। हमें रोकने की ताकत किसी में नहीं है। अब तुम्हारी सगाई धूमधाम से हो सकती है। क्या कहती हो बेटी? ठीक है पापा, आप आइए, इस खुशी को हम सब मिलकर मनाते हैं। ठीक है बेटी, अभी आता हूँ। अब सगाई के साथ मेरी शादी भी धूमधाम से होगी, मजा आएगा। आज मन में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।